फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और अभी मैं बात करने वाली हूँ अम्बिलिकल हर्निया के बारे में। महिलाओं में जनरली हर्निया की दिक्कत क्यों होती है, अभी मैं बात करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्निया की बात करते हैं। हर्निया जो है कॉमनली इन्फेंट्स में ज़्यादातर देखा जाता है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें हर्निया की दिक्कत होती है। वो इसलिए होती है कि जब बच्चा महिला के गर्भ में होता है तो उसका जो प्लेसेंटा होता है तो उसमें क्या होता है कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है उसके द्वारा उसका खाना पीना सब कुछ उसको मिलता है। जब बच्चा बर्थ के बाद जो नेवल होती है जहाँ पे वो अम्बिलिकल कॉर्ड लगी होती है वहाँ पर क्या होता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर वहाँ पे कट सही से नहीं हुआ होता है या फिर क्या होता है कि वहाँ का जो छेद होता है वो खुला रह जाता है, जिसकी वजह से अम्बिलिकल हर्निया की प्रॉब्लम इन्फेंट्स में हो जाती है। जनरली क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उससे 2 साल तक जनरली कहते हैं कि ये जो है अपने आप ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं ठीक होता है, अगर 5 साल तक बच्चे का वो अम्बिलिकल हर्निया जो है नॉर्मल नहीं आता है या वेंट्रिकुलर हर्निया भी कह सकते हैं उसको, तो अगर वो नॉर्मल नहीं आता है तो फिर क्या होता है, हमें उसकी सर्जरी या फिर उसका ट्रीटमेंट रिकमेंड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया इन्फेंट्स में। अब क्या होता है कि महिलाओं में हर्निया की दिक्कत क्यों होती है। जैसे ओबेसिटी अगर है, बहुत ज़्यादा वजन बढ़ रहा है तो हर्निया की दिक्कत हो सकती है, अम्बिलिकल हर्निया की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जैसे इंजरी, कोई चोट लग गई है उसकी वजह से हो सकता है। अगर किसी आफ्टर सर्जरी भी अम्बिलिकल हर्निया की दिक्कत हो सकती है। अगर सर्जरी के टाइम पे कोई ऐसी इंटेस्टाइन या कोई मसल जो है डिस्टर्ब हो गई है, कट हो गई है, तो उसकी वजह से भी जो अम्बिलिकल वॉल होती है वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अम्बिलिकल हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्रोनिक कफ, अगर बहुत लंबे समय से खांसी की दिक्कत चली आ रही है तो उसकी वजह से भी अम्बिलिकल हर्निया की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रेशर पड़ने की वजह से जो जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती है वहाँ पर वीकनेस हो जाती है, मसल्स वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बल्ज आउट हो जाती है ईजिली। तो हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है क्रोनिक कफ की वजह। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हर्निया की दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, हर्निया अगर किसी को है तो क्रोनिक कफ और कॉन्स्टिपेशन से उसको ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशेंट को, हर्निया जिनको होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर सिजेरियन प्रेगनेंसी हुई है तो प्रेग्नेंट लेडीज को भी जो है हर्निया की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब प्रेग्नेंट जो लेडीज होती है उनमें क्यों होता है, क्योंकि ऑपरेट अगर सर्जरी से बेबी होता है तो कभी कभी क्या होता है, सर्जरी के टाइम पर कोई मसल कट जाता या फिर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाना जिसकी वजह से अम्बिलिकल जो वॉल होती है वो वीक हो जाती है। जो नाभि के जो चारों तरफ हमारी नसें होती हैं वो कमजोर जाने की वजह से वहाँ पर जो टिश्यूज होते हैं वो ईजिली बल्ज आउट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है हर्निया की प्रॉब्लम महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में हो जाती है। इसके अलावा जो अम्बिलिकल हर्निया या फिर हम जो है वेंट्रल हर्निया भी कहते हैं, तो इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जब हम लेटते हैं, लाइंग डाउन पोजीशन में होते हैं तो ये कम हो जाता है, और जब हम खड़े होते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं तो ये इंक्रीज हो जाता है। अगर हम जोर से खांसेंगे तो ये बढ़ जाएगा, अगर हम कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो बढ़ जाता है, कोई भी अगर प्रेशर पड़ता है, एब्डोमिनल प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से बढ़ जाता है। देखिए, सर्जरी के बाद इसलिए भी होता है अम्बिलिकल हर्निया, क्योंकि सर्जरी में क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमिनल प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, हर्निया की दिक्कत हो सकती है। हर्निया का बस एक हर्निया कारण बस इतना ही है कि जो मसल्स वीकनेस हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाना, उसके साथ साथ वहाँ पे टिश्यू जो होते हैं या हमारे ऊतक होते हैं या फिर जो होते हैं वो इजीली बल्ज आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। नाभि की चारों तरफ जो है, नाभि में होना, हमारी थाइस के आसपास होना, कमर के पास होना, इस तरीके से महिलाओं में गांठ जैसी या फिर उभार जैसे नजर आते हैं, तो वो हर्निया की दिक्कत हो सकती है। कई बार क्या होता है कि हर्निया की दिक्कत में कई लोगों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पेन नहीं होता है, पेन लेस होता है, तो वहाँ पर जो है कई बार उभार तो दिखाई देता है मगर पेन नहीं होता, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। वैसे तो हर्निया बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, इससे किसी की बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन अगर हो गया तो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। अगर नॉर्मली रहा तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होती है, मगर फिर भी इसकी जो है ट्रीटमेंट लिया जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट लेना भी चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है, जैसे वॉमिटिंग आना। अगर हर्निया का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है और कभी इन्फेक्शन अगर बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से वॉमिटिंग होना, फीवर होना, खाना खाने की इच्छा ना होना, वर्टाइगो फीलिंग होना, इस तरीके के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। अब आपकी अगर इंटेस्टाइन है, ठीक है, जैसे आपका एब्डोमिनल हर्निया होता है तो क्या होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन है
ठीक है, वो बल्ज आउट हो जाती है थ्रू द ओपनिंग ऑफ द योर अब्डोमेन मसल्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर की तरफ जो नेवल है, जो हमारा जो बेली बॉटम है, वहां से क्या होता है एकदम से बाहर की तरफ टिश्यूज जो होते हैं एकदम से बल्ज आउट होने लग जाते हैं। ठीक है, वहां पर क्या होता है उभरा हुआ जैसा हो जाता है, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो एकदम से बाहर की तरफ आ जाता है, तो वो जो है हर्निया कहलाता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं, जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर सर्जरी के बाद अगर हर्निया हुआ है तो हम उसको कहते हैं इंसीजनल हर्निया। ठीक है, अगर किसी सर्जरी के बाद अगर हर्निया हो रहा है तो उसके इंसीजनल हर्निया कहते हैं। लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इल्यूंगल हर्निया होता है एक टाइप, एक हाइटल हर्निया होता है, अम्बलाइकल हर्निया मतलब वेंट्रल हर्निया या अम्बलाइकल हर्निया भी कह सकते हैं उसको। अब इसमें क्या होता है कि इसके अलावा भी बहुत सारे हर्निया होते हैं, जैसे इंट्राम्यूरल हर्निया हो गया और इंटरनल हर्निया हो जाता है, और ये हमारा फीमोरल हर्निया हो जाता है। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं ये। अब जैसे कि हम हर्निया की लोकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे आपका जो अम्बलाइकल हर्निया है, ठीक है, अम्बलाइकल हर्निया के अगर ऊपर की साइड हर्निया होता है तो उसको हम कहते हैं इपीगैस्ट्रिक हर्निया। ठीक है, अम्बलाइकल हर्निया, इसके ऊपर अगर हर्निया हो रहा है तो उसको हम इपीगैस्ट्रिक हर्निया कहेंगे। अगर इसके नीचे हर्निया हो रहा है तो हम इसको कहते हैं सुप्राप्यूबिक हर्निया। ठीक है, तो ये लोकेशन के अकॉर्डिंग इसका टाइप हो गया। मतलब पहले हमारा अम्बलिकल हर्निया, मतलब इसे वेंट्रल हर्निया भी कहते हैं, इसके ऊपर के साइड अगर हर्निया की दिक्कत हो रही है तो इपीगैस्ट्रिक हर्निया, नीचे के साइड हो रहा है तो सुप्राप्यूबिक हर्निया। तो इस तरीके से इसे लोकेशन वाइज डिवाइड किया गया है। और सर्जरी के बाद इंसीजनल हर्निया तो इस तरीके से इसके हर्निया के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब जो वेंट्रल हर्निया होता है वो ज़्यादातर क्या होता है कि जो हमारा पेट का जो नाभि होती है उसके चारों तरफ मसल्स की वीकनेस हो जाने की वजह से वहां पे पाया जाता है। ठीक है, हाइटल हर्निया क्या होता है, डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है और उसके और चेस्ट कैविटी होती है, जो हमारा डायफ्राम होता है वहां से जाके हर्निया चेस्ट कैविटी में जाके फैल जाता है, तो उसको जो हम हाइटल हर्निया कहते हैं। और जो 50 साल से ऊपर की उम्र जो होती है उनमें ज़्यादा होता है। हाइटल हर्निया की जो है किसका कारण बन सकता है, GERD जो डिजीज होती है, मतलब गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लेक्सेस डिजीज का कारण बन सकती है। मतलब जिनको हाइटल हर्निया होता है उनको GERD की दिक्कत भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा वेंट्रल हर्निया, मतलब अभी वेंट्रल या अम्बिलिकल हर्निया एक ही बात होती है, मगर फिर भी इसमें ये कि एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं उसमें जो छेद होता है वो रह जाता है, तो वहां से जो है टिश्यूज बल्ज आउट हो जाते हैं या मस्कुलर वीकनेस की वजह से हो जाता है, तो उसको हम अम्बिलिकल या फिर वेंट्रल हर्निया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कैसे मतलब पता करेंगे कि हमें हर्निया है, तो हमें डायग्नोसिस करनी पड़ती है। पहले हम पेशेंट के सिम्टम्स लेते हैं। जैसे अभी मेरे एक महिला आई थी, उनको हर्निया की, एब्डोमिनल हर्निया की दिक्कत थी, तो आफ्टर सर्जरी उनके 2 बच्चे हुए सिजेरियन, उसके बाद उनको अच्छे से केयर नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से जो है उनको अम्बिलिकल हर्निया की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो ये दिक्कतें होती है। क्या होता है कि आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि पेशेंट जो महिला होती, सॉरी आफ्टर डिलीवरी जो है सिजेरियन अगर बेबी होता है, महिला को प्रॉपर केस जो है रेस्ट चाहिए होता है। लगभग 2-3 महीने तक बेड रेस्ट या फिर 1 महीने तक तो पूरा कंप्लीटली बेड रेस्ट रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा चलना फिरना, भारी काम करना मना रहता है, भारी चीज़ें उठाना। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है कि बेल्ट का यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि एब्डोमेन की जो मसल्स होती है वीक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है नीचे की तरफ लटकने लग जाता है पेट, तो वहाँ पर जो है सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके कि एब्डोमिनल मसल्स जो है उसमें कोई दिक्कत ना हो जाए। अगर पेट नीचे की तरफ लग जाए तो हर्निया का कारण भी बन सकता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो अम्बिलिकल हर्निया का कारण बन सकता है। इसीलिए भारी काम करना, अपनी डाइट एंड रेजिमेंट, इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है उस टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा जो है हम USG कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे पता चल सकता है कि हर्निया किस प्रकार का है। इसके अलावा CT स्कैन भी होता है, MRI होता है, इसके अलावा एक्सरे भी होता है और एंडोस्कोपी होती है, जिसके अलावा हम ये पता कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का हर्निया है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब सर्जरी में क्या होता है, ओपन सर्जरी की जाती है और जो है की होल सर्जरी की जाती है, इसे हम लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये तो इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो होम्योपैथिक मेडिसिन में भी हर्निया का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। एब्डोमिनल हर्निया या फिर इल्यूंगल हर्निया का भी ट्रीटमेंट होता है। मैंने 2 बच्चे, एक एब्डोमिनल हर्निया और एक बच्ची है उसका इल्यूंगल हर्निया था, उसको ठीक किया। और नेक्स्ट मेरे केसेस अभी महिलाओं के आए हैं जिनको आफ्टर सर्जरी हर्निया की दिक्कत है, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है फिलहाल। तो हर्निया का जो है होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पर आप मतलब केस हिस्ट्री, प्रॉपर आप केस हिस्ट्री पेशेंट की लें, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो सेलेक्ट होती है उसके अकॉर्डिंग ही अगर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तभी आप उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि मेरे पास जैसे कोई केस डालते हैं तो लोगों के मैसेज आते हैं कि मुझे भी यही दवाई चाहिए,
ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी थोड़ा सा अलग है। होम्योपैथी में जिस दवाई से आप ठीक हुए कोई उसी से उस दोबारा दूसरा भी ठीक हो जाए ज़रूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू केस हिस्ट्री, मतलब आपका जो प्रॉपर केस हिस्ट्री ली जाती है। केस हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपके लक्षण, मतलब आपका मेंटल जर्नल, आपका फिजिकल जर्नल, आप कैसे हैं, व्यवहार आपका, आपकी डिजीज़ कहाँ से ऑरिजिन हुई है, ये भी पता करना पड़ता है कि आखिर क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये बीमारी हो रखी है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम ट्रीटमेंट जब देते हैं होम्योपैथी में और एक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं पेशेंट की इंडिविजुअली, तो उसको देते हैं, तभी हम पेशेंट को क्योर कर पाते हैं। और अगर 10 पेशेंट एक अम्बिलिकल हर्निया के हैं तो 10 पेशेंट में से हो सकता है 2 की एक जैसी मेडिसिन हो सकती है, वो भी एक ही अगर फैमिली के हैं तो, और नहीं तो सबकी अलग अलग ही मेडिसिन निकलेगी और वो अलग अलग मेडिसिन से ही क्योर होंगे। तो ये ट्रीटमेंट का तरीका है होम्योपैथी में। इसके अलावा कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जो कि हम अम्बिलिकल हर्निया में दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नक्सवामिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा साइलिशिया भी बहुत अच्छी है अम्बिलिकल हर्निया के लिए। इसके अलावा रस्टॉक्स हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, एस्कुलस हो गई, ये दवाइयाँ जो हैं अम्बिलिकल हर्निया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो कि रिलीफ देंगी। जहाँ तक है ये थेरेप्स की बेस पे रिलीफ दे सकती है। अगर क्लासिकल तरीके से अगर हम होम्योपैथी करें तो उसका जो है ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग होता है। तो इस तरीके से इन मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप डाइट एंड रेजिमेंट पे ध्यान दें। आपका खाना जो है सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पाइसी एंड हाईली मतलब जंक फूड्स नहीं लेने हैं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो वो आपको नहीं करना है। हर्निया अगर किसी को है तो उसको बहुत भारी काम नहीं करना है। और अगर क्रोनिक कफ हर्निया में ऐसी कोई दिक्कत है, खांसी की दिक्कत है बहुत लंबे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका ट्रीटमेंट लें। कॉन्स्टिपेशन अगर रहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट लें, है ना। आपकी डाइट हेल्दी रहनी चाहिए, एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। इसमें कपालभाति भी जो है बहुत अच्छा है इसके लिए। तो आप कपालभाति, प्राणायाम, ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो कि अम्बिलिकल हर्निया में आपको रिलीफ दे सकता है। इसके अलावा मेडिसिन इसका ट्रीटमेंट होती है और बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशंस अगर तभी आती हैं जब आप उसको इग्नोर करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।